अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज मार्केट ओपन होते ही अगेन अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ गई है। और अगर हम चार्ट को देखें, चार्ट पे मार्केट ने जो है अगेन अपनी 34-23 वाली जो सपोर्ट है उसको अगेन रिस्पेक्ट करके मार्केट ने वहीं से मूव लिया है अप साइड पे। अच्छा, 3500 का मूव तो अब आपको भी क्लियर नज़र आ गया होगा। मैं तो पिछले 1 महीने से कह रहा था और वो अब आपको नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रेड की बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट एक ही चीज़ बार बार हम बता रहे होते हैं कि मार्केट टैरिफ ट्रेड वार जो है उसकी वजह से बहुत बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई है। इसको बार बार डिस्कस करना बेहतर नहीं होगा, उससे वीडियो भी लंबी हो जाती है और आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि हमने ट्रेड क्या करनी है आज। अच्छा, ट्रेड हम जो है यहाँ पे मैंने 2 एफईजीज़ मार्क किए हुए हैं। इसको आप अपने पास बेशक मार्क कर लें। एक पहला एफईजी जो है हमारा ऊपर वाला, ये 3367 के एरिए 3367 से 3352.62 इस एरिया पे आप मार्क कर लें। और दूसरा एक गैप भी है मार्केट का जो कल ओपन हुआ था, गैप अप, और वहीं पे एफईजी भी है जो कि 3342.76 से है 3328.85 तक। ये दो आप एफईजीज़ मार्क कर लें। यहाँ से मार्केट ने अगेन एक पुल बैक लेना होगा करेक्शन आने के लिए। करेक्शन जोन है 1 एज पे। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है 15 मिनट पे अपने चार्ट को शिफ्ट करते हैं और जस्ट क्विक एनालिसिस करके अपनी क्विक ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और कहाँ हम मार्केट को आज देख रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क की हुई है। अगर आप चार्ट पे देखें, 15 मिनट का चार्ट है ये। मैं आपको वन बाय वन सारी सपोर्ट का दिखाता हूँ। क्यों ये कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा, यहाँ देखें मार्केट पहले यहाँ हमारे सपोर्ट से उठी है, ठीक है। देन अगेन अप साइड हमारे ऊपर अगली जो सपोर्ट है वहाँ तक आई है, यानी कि नेक्स्ट उसके लिए रेजिस्टेंस जोन ही था। अब यहाँ पे अगेन फिर मार्केट ने अपनी एक नेक्स्ट सपोर्ट को फिर रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट उठी है। देन अगेन फिर इस सपोर्ट को अगेन रिस्पेक्ट करके उठी मार्केट। देन अगेन फिर उसके नेक्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके उठी है। अगेन फिर उसके नेक्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके उठी है। देन अगेन हम बात करें तो फिर उसके नेक्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट उठी है। फिर अगेन मार्केट आई है अपने उसी पुरानी सपोर्ट पे, उसको डबल टैप किया है, यानी दूसरी बार आके मार्केट ने उस सपोर्ट को टैप किया है और फिर अगेन मार्केट यहाँ तक उठी है। हमने यहाँ तक देखा कि मार्केट यहाँ तक उठी है। देन अगेन फिर उसके बाद मार्केट ने आके अपने वो 34-23 वाली जो सपोर्ट है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ रिस्पेक्ट किया है। इस लेवल से उठी है। फिर मार्केट उठने के बाद मार्केट आई है अपने रेजिस्टेंस जोन पे 34-55 के एरिया पे। 34-55 के एरिया को मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, पहले टैप किया है। देन अगेन उसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद प्रॉपर ब्रेकआउट देके मार्केट अपसाइड चली गई। ये बताने का मकसद ये है कि हमारा जो ट्रेड आइडिया है, हम जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए अपनी ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि मार्केट सेलिंग जोन पर है, स्ट्रांगली ओवरबाउट हो चुका है गोल्ड। किसी भी पॉइंट से मार्केट जो है डंप हो सकती है और हमें एक अच्छी सेल मिलेगी, लेकिन हमने सेल साइड पे ट्रेड नहीं देखनी जब तक मार्केट अपने 3500 से 3550 3560 ये एरिया जब तक मार्केट फिल नहीं करती। हम यहाँ तक मार्केट तकरीबन 3550 3560 के एरिया तक हम मार्केट को बाय देखेंगे। उसके बाद हम कोई सिनारियो देखेंगे कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन बनती है तो हम उसके बाद सेल साइड देखेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी 3549, ऑलमोस्ट 3550 की आप रेजिस्टेंस लगा लें। 3550 के हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम फिर अगेन मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट हमें कोई साइन देती है सेलिंग का तो हम यहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज़ एक चीज़ फिर मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि मार्केट ओवर बाउट हो चुकी है और स्ट्रांगली ओवर बाउट है। सेल कहीं से भी एक्सपेक्टेड हो सकती है, आपके जहन में रहे। लेकिन बाय साइड ट्रेड आपकी फंसेगी नहीं। अगर आप बाय साइड ट्रेड करते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ तो आप बाय साइड में ट्रैप नहीं होंगे, सेलिंग में आप ट्रैप हो सकते हैं। और अगर आपने सेलिंग करनी है तो सेलिंग आपने शॉर्ट स्कैल्पिंग के साथ करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टैप करे आपने सेल कर लेनी है नेक्स्ट उसके रेजिस्टेंस तक, जो नेक्स्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस आपके लिए फिर वो सपोर्ट बन जाएगी। और फिर वहाँ जब मार्केट टैप करे प्रीवियस रेजिस्टेंस को डाउन साइड पे, तो आपने वहाँ से फिर बाय साइड की एंट्री प्लान करनी। फॉर एग्जांपल मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये पहले रेजिस्टेंस थी मार्केट की, मार्केट ने इसको टैप किया। देन हमारे पास 3354 से 3342 तक, 3354 से 3342 तक एक शॉर्ट स्कैल्पिंग वाली ट्रेड बनी सेल की। देन हमने देखा मार्केट ने अगेन अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके हमें एक बाय साइड एंट्री दी है। उसके बाद मार्केट ने जो है
अप साइड मूव लिए। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सेल साइड पे एंट्री और बाय साइड पे एंट्री कैसे करनी है। अब जैसे ये कैंडल चल रही है, मार्केट इस वक्त चल रही है 3486 के अपने रेजिस्टेंस पे। मार्केट अगर इसको अब रिटेस्ट करती है और नीचे आती है तो नेक्स्ट जोन आपका है 3476 का। 3476 तक आप सेल कर सकते हैं, 3476, 3475। उसके बाद अगेन आप अपने जब मार्केट रीटेस्ट करके कंफर्मेशन दे अप साइड पे ब्रेकआउट का, आपने फिर अगले नेक्स्ट स्टॉप तक जो है बाय साइड ट्रेड प्लान कर लेनी है 3497 यानी 3497 तक। इस तरह आपने शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है। बाय साइड की ट्रेड आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इसके अलावा मार्केट के सिनारियो की बात कर लेते हैं। मार्केट का सिनारियो इस वक्त भी हॉट कंडीशन में चल रहा है ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ट्रेड वार को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने ट्रेड करनी है। और नेक्स्ट मंथ हमारे पास फर्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट कट होने हैं और मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। इंटरेस्ट रेट कट होने से मार्केट डाउन आ सकती है और डंप हो सकती है। और एक न्यूज़ कल आपको मैंने बताई थी कि जो FED के चेयरपर्सन है जेरम पाउल, उनको फायर करने की भी बातें हो रही हैं। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ज़ाहिर है उनका इख्तियार जो है उनकी कैबिनेट के पास ही है। अगर उनके कैबिनेट के वोट जो हैं उनको हटाने की तरफ आ जाते हैं तो उन्हें डेफिनेटली फायर कर दिया जाएगा। उनको फायर करने का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस करना है और सारे इख्तियार सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे और सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। फिर एक तरह से आप यूँ समझ सकते हैं फिर मार्केट मज़ीद वोलेटाइल हो सकती है। अब चूँकि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि जेरम पॉल अभी इस वक्त FED के चेयरपर्सन बैठे हुए मामला को वो अपने तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जब सेंट्रल बैंक के पास इख्तियार आ जाएंगे फिर वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके इशारों पर फिर वो चलेंगे। फिर जिस तरह मार्केट को वो लेकर चलेंगे मार्केट उसी तरह चलेगी। यानी कि उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। ये एक न्यूज़ आपको बतानी थी। कल भी मैंने इसका डिस्कस किया था लेकिन आज थोड़ा मैंने इसको ब्रीफ कर दिया। तो उम्मीद यही है कि इंटरेस्ट रेट कट हों। या तो उनको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप इंटरेस्ट रेट कट करें या आपको फायर कर दिया जाएगा। 2 ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन जो कि अभी जो डॉलर की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को कट करना है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कट होने से होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोन ले लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो लो हो जाता है। तो लोग अच्छी खासी तादाद में जो है लोन लेकर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, अल्टीमेटली गोल्ड जो है वो वीक होगा। ये कॉरिलेशन आपको पता है। ये बताने का मकसद ताकि आपको मार्केट का ओवरऑल सिनारियो पता चल सके कि आया मार्केट इतनी ऊपर क्यों जा रही है और अगर डाउन आएगी तो किन वजूहात की बिना पर डाउन आ सकती है। तो ओवरऑल ये आज गोल्ड के एनालिसिस थे क्योंकि ज़ाहिर मार्केट कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रही, कोई प्रॉपर हमें इंडिकेशन नहीं दे रही कि हम स्ट्रक्चर को फॉलो करके ट्रेड करें। इसलिए जस्ट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे। और सेकंड थिंग, FEGs आपने पोटेंशियल FEGs जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था उस तरह आपने FEGs मार्क करने हैं और सिंपल हर FEG पे आपने ट्रेड करनी है और हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिस पे आप ट्रेड कर सकें। अगर आप इसके अलावा किसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं तो मे भी चांसेस है कि आप ट्रैप हो जाएं। हाँ, एक स्ट्रेटजी और है जो VSA है। अगर किसी को VSA आता हो या VSA का प्रॉपर पता हो तो वो ट्रेड करे VSA को लेकर। अदरवाइज़ जनरली मैं आपको ये 2 स्ट्रेटजी रिकमेंड करूँगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिप पे बाय करें। और इसके अलावा FEGs हैं जहाँ मार्केट FEG, अच्छा FEG को थोड़ा बहुत ये भी देख लीजिएगा कि डिस्काउंट और प्रीमियम जोन के अलावा भी अगर मार्केट अपने FEG में आती है, टैप करती है अपने डिस्काउंट जोन को, भले टैप ना करे लेकिन फिर भी आप एक चीप ट्रेड पकड़ सकते हैं। एक तकरीबन 70 से 80 पिप्स 90 पिप्स की ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं हम ज़रा करेंसीज़ का भी, उसके बाद जो है हम अपने एनालिसिस को क्लोज़ करेंगे। अच्छा, यूरो USD का चार्ट हमने ओपन कर लिया। यूरो USD भी हमारे पास इस वक्त बुलिश है और बुलिश कहाँ तक है ये भी आपको एरिया बता देता हूँ कि 1.1574 तक मार्केट हमें बुलिश दिख रही है। रिसेंट लो जो है मार्केट का वो 1.1548। तो यूरो USD भी अगर आप ट्रेड करना चाहें करेंसी को लेकर तो करेंसी भी आप बुलिश साइड पे ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा GBP JPY, कल भी मैंने आपको बताया था कि GBP JPY का कोरिलेशन जो है वो यूरो, डॉलर और गोल्ड से मुख्तलिफ है, यानी कि उनके अगेंस्ट है। तो गोल्ड ऊपर जाएगा, GBP JPY जो है वो डाउन आएगा। ये एक सिंपल फार्मूला है। अगर गोल्ड को आप ऊपर देख रहे हैं तो GBP JPY को आप सेल साइड कर सकते हैं। सेल साइड 15 मिनट का चूँकि टाइम फ्रेम है तो सेल साइड आपके पास जो है मार्केट अभी इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने जा रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 187.43 का एक स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो आप नेक्स्ट ट्रेड आप उसकी नेक्स्ट सपोर्ट तक 184.36 तक सेल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा GBP USD का हम देख लेते हैं। बाकी सारे पेयर हमारे पास करेंसी के GBP JPY और एक और पेयर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन 2 करेंसी के पेयर के अलावा बाकी सारे पेयर हमारे पास गोल्ड की तरह बुलिश ही रहेंगे। तो GBP USD यानी पाउंड USD को भी आप जो है बाय साइड ही ट्रेड करें, सेल साइड ट्रेड ना करें। इसके अलावा NZ की बात कर लेते हैं। NZ भी हमारे पास बुलिश है क्योंकि इसका कोरिलेशन भी गोल्ड के साथ चल रहा है और डॉलर के अगेंस्ट चलता है। इसके अलावा
यूएसडी कैड को देख लेते हैं। ये वो पेयर है यूएसडी कैड और जीबीपी जेपीवाई यानी जीजे, ये दो पेयर हैं जो डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं। यानी अगर नहीं, डॉलर के साथ चलते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट चलते हैं। यानी कि अगर डॉलर डाउन होगा तो ये दो पेयर भी डाउन रहेंगे, अगर गोल्ड अप जाएगा तो ये दो पेयर डाउन रहेंगे, अप नहीं जाएंगे। तो ये कॉरिलेशन बता दिया, आपको करेंसी की ट्रेड भी बता दी है कि करेंसी को आपने कहाँ किस साइड ट्रेड करना है, गोल्ड को किस साइड ट्रेड करना है। इसके अलावा अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी को भी हम एक नज़र शॉर्ट देख लेते हैं। अच्छा, बीटीसी पे मैं आपको एक चीज़ और आपको दिखा दूं, ये मैंने एक एफईजी मार्क किया हुआ था कल, ये आप देख रहे हैं। मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था, मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे आकर, मैं इसकी मार्किंग बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने प्रॉपर मिटिगेट नहीं किया, मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया, बल्कि नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी हमारे डिस्काउंट जोन से ऊपर, यानी डिस्काउंट जोन में आकर मार्केट ने हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दी और अगली कैंडल से हमने ट्रेड की, और ट्रेड कहाँ तक गई ये आप चेक कर सकते हैं। ट्रेड हमारी गई है ऑलमोस्ट तकरीबन $2900 की मूव ली है मार्केट ने, यानी कि ये अच्छे खासे पिप्स बनते हैं। उसके अलावा भी मार्केट मज़ीद ऊपर गई है। अगर मैं इसको मज़ीद ऊपर लेकर जाऊँ, तो ये हमारे पास तकरीबन $3747 की मूव मार्केट ने दी है। तो एफईजी बताने का मकसद ये है कि जो आपको एफईजी की वीडियो दी हुई है उसको आप प्रॉपर देखें, 2-3 बार देखें, अच्छे से देखें, उसकी बैक टेस्टिंग करें, आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। तो बीटीसी भी हमारा बुलिश साइड है। बीटीसी चूँकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ना अपने एनालिसिस में इसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बीटीसी के भी ट्रेड करते हैं, तो मैंने कहा चले मैं इसका भी शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। बीटीसी चूँकि एक वोलेटाइल पेयर है और एक अनस्टेबल मार्केट है बीटीसी की, चाहे क्रिप्टो की जितनी भी मार्केट है वो तकरीबन सारी अनस्टेबल है, तो इसमें हम इतना कुछ खास नहीं देख सकते। अदरवाइज़ ये है कि करंट सिनारियो को देखते, करंट ट्रेड को देखते हुए हम बीटीसी को भी बुलिश देख रहे हैं, तो आप बुलिश साइड पे बीटीसी को भी ट्रेड करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो आज के मार्केट का सिनारियो ओवरऑल आपको करेंसी से लेकर गोल्ड तक सारा बता दिया है। तो इंशाल्लाह कोई ट्रेड बनती है, कोई स्ट्रक्चर बनते हैं तो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ, आप उनको मार्क कर लें अपने पास तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ये है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके काम आ जाएगी। मैं ज़रा वीडियो को 1-2 मिनट के लिए पॉज़ कर देता हूँ ताकि आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें। अच्छा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये मैंने 15 मिनट्स पे मार्क किए मैं, तो आप भी अपने चार्ट पे 15 मिनट्स पे इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लें और इसी के हिसाब से आप ट्रेड करते रहें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।